अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय न्यू टॉपिक। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है इम्यूनोलॉजी टर्म्स। टॉपिक इम्यूनोलॉजी चैप्टर से है और इम्यूनोलॉजी में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। इसमें एक है वैक्सीन, दूसरा है वैक्सीनेशन और तीसरा है इम्यूनाइजेशन। इन तीनों टर्म्स में बेसिक डिफरेंस है। वो बेसिक डिफरेंस क्या है? वो बेसिक डिफरेंस इसकी प्रोसीजर या इसकी प्रिपरेशन और वैक्सीन और वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बीच में है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन किस चीज़ से बनी होती है? वैक्सीन हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? वैक्सीन के डिफरेंट फॉर्म कितनी है, ये डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन। वैक्सीन और वैक्सीनेशन के बीच में क्या फ़र्क है? आया वैक्सीनेशन किन तरीक़ों से होती है और वैक्सीन और वैक्सीनेशन में बेसिक फ़र्क क्या है? थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन के साथ रिलेटेड टर्म्स जो होती है इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है और इम्यून कंप्रोमाइज पेशेंट होती है या इम्यून कंप्रोमाइज पर्सन होती है। तो इम्यूनाइजेशन किन तरीक़ों से होती है? तो आज इस टॉपिक में हम बेसिकली ये तीन टर्म्स, इसकी जो रिक्वायरमेंट है और इसकी जो प्रोसीजर, जो मेथड है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर पे वी विल डिस्कस फर्स्ट नंबर वैक्सीन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? तो इसका आंसर ये है कि वैक्सीन एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस या बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। बायोलॉजिकल प्रिपरेशन इसको क्यों कहते हैं? बायोलॉजिकल प्रिपरेशन इसको इसलिए कहते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट या होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई पार्ट का मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल का कोई हिस्सा या इसके साइटोप्लाज्म का कोई हिस्सा इस्तेमाल हुआ हो या होल ऑर्गेनिज्म जो इसका बॉडी है वो तमाम इस्तेमाल हुआ हो, तो इसको इसलिए कहती है कि वैक्सीन एज बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। प्रिपरेशन किस चीज़ से होती है? बायोलॉजिकल है, तो बायोलॉजिकल मीन कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बेसिकली जो इस्तेमाल होती है ये बैक्टीरिया या वायरस या अदर पैथोजन। तो बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन या अदर वैक्सीन ये इस्तेमाल होती है। इसको इसलिए कहते हैं कि वैक्सीन एज बायोलॉजिकल प्रिपरेशन विच कैन गेट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एदर बैक्टीरिया और फ्रॉम वायरस और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। These vaccine which when we get from microorganism, then from the necessary process it undergoes and make a suspension form which called vaccine. वैक्सीन की अक़साम कितनी अक़साम है वैक्सीन की? तो वैक्सीन की बेसिकली बहुत सी अक़साम होती है, लेकिन जो फेमिलियर और जो मशहूर अक़साम है इसमें पहले नंबर पे है लायो वैक्सीन, सेकंड पे है किल्ड वैक्सीन और थर्ड नंबर पे है टॉक्साइड। हर एक को डिटेल से डिस्कस करती है कि व्हाट इज़ लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन किसे कहती है? लाइव वैक्सीन किस तरह बनती है और इसको लाइव क्यों कहती है? ये सब आंसर हम देते हैं। तो पहले नंबर लाइव मीन जिंदा। तो जिंदा वैक्सीन किस तरह होती है? ये वैक्सीन इस तरह बनती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती है इसको हम टोटली किल्ड नहीं करते। इसको ओनली इसकी पैथोजेनिसिटी, वायरुलेंसी मीन इसकी जो इन्फेक्टिंग एजेंट या इन्फेक्टिविटी है वो हम ख़त्म कर देते हैं। ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वाइबल। ये लिविंग होता है, ये ज़िंदा होती है, लेकिन ये डिज़ीज़ काज नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि इसकी जो डिज़ीज़ काजिंग एबिलिटी है वो हम ख़त्म कर देती है। ओनली इसका जो स्ट्रक्चर है वो ज़िंदा होती है। तो जिस तरह ये लाइव वैक्सीन बॉडी में एंटर होती है, तो एंटर होने के साथ साथ बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है
इसको रिकग्नाइज करके और इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं। तो लाइव वैक्सीन का एग्ज़ाम्पल है मीज़ल वैक्सीन, मम्प्स एंड रूबेला। ये वो वैक्सीन है जो लाइव वैक्सीन कहलाती है। सेकंड नंबर पे है किल्ड वैक्सीन। तो किल्ड वैक्सीन किस तरह बनती है? तो जिस तरह किल्ड के मीनिंग से जाहिर है कि किल्ड वैक्सीन ये मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किस तरह किल्ड करेंगे? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किलिंग की जो तरीक़े है उसको हम या हीट से किल करेंगे, हीट, और या केमिकल से। मुख्तलिफ केमिकल्स होती है और हीट होती है जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली किल करती है। और किलिंग का मतलब ये है कि ओनली इसका स्ट्रक्चर मौजूद होता है। लाइव वैक्सीन में स्ट्रक्चर के साथ साथ वो जिंदा भी थी, लेकिन इसके वायरुलेंसी और इसको पैथोजेनिसिटी को ख़त्म किया हुआ। यहाँ इसके वायरुलेंसी और इसके बॉडी को भी किल किया गया हो, लेकिन ओनली स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर। तो जब ये किल वैक्सीन बॉडी में एंटर होती है तो एंटर होने के साथ साथ बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेशन के साथ बॉडी इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, रेबीज़ वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस वैक्सीन। ये तीनों अक़साम जो है ये किल्ड वैक्सीन के एग्ज़ाम्पल हैं। लास्ट नंबर पे है टॉक्साइड। तो टॉक्साइड वैक्सीन की वो किस्म है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिन हम लेती है और इस टॉक्सिन को इनएक्टिवेटेड करते हैं, मतलब कि मॉडिफाइड फॉर्म इस टॉक्सिन को हम मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई मीन कि ये टॉक्सिन अब टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो इसको कहते हैं टॉक्साइड। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई, क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई। तो ये बैक्टीरिया, इससे हम टॉक्सिन लेती है, टॉक्सिन्स, और उस टॉक्सिन्स को मॉडिफाई करके मॉडिफाइड फॉर्म में इससे टॉक्साइड बनाती है। मॉडिफाइड मीन टॉक्साइड, मॉडिफाइड मीन इसका मतलब ये है कि ये फिर डिजीज़ काज नहीं कर सकती। इसका एग्जांपल है टिटेनस टॉक्साइड एंड डिप्थीरिया टॉक्साइड।